बहुप्रतीक्षित रायपुर जगदलपुर हैदराबाद घरेलू विमान सेवा शुरू। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ करते हुए कहा, बस्तर के विकास को मिलेगा नया आयाम। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज रात से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1949 मरीज मिले। कोरोना काल में गांव-गांव, घर-घर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं कोरिया के शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा। बच्चों के बीच छतरी वाले बाबू के नाम से लोकप्रिय। और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का दौर जारी। किसानों की चिंता हुई कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। देश के हवाई मानचित्र में अब बस्तर का नाम भी जुड़ गया है। उड़ान योजना के तहत आज से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद फ्लाइट शुरू की गई है। एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर ने इस सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से रायपुर जगदलपुर हैदराबाद हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विमान सेवा की शुरुआत कर हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो पूरे बस्तर के विकास को नया आयाम देगी। इस मौके पर केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर जगदलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल सेंटर में आमचो बस्तर कैंटीन की शुरुआत भी की गई। इस नई घरेलू उड़ान को शुरू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 5 सदस्यीय टीम पहले ही जगदलपुर पहुंच चुकी थी। जगदलपुर पहुंचने पर इस फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। इस फ्लाइट के शुरू हो जाने से रायपुर से जगदलपुर का सफर 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस विमान सेवा का किराया भी काफी कम रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सन 2018 में भी रायपुर से जगदलपुर के लिए उड़ान शुरू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से एयर ओडिशा इस रूट पर विमान का संचालन नहीं कर पाई। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने राजधानी रायपुर में आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने पूरे जिले को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। साथ ही रायपुर जिले से कहीं और आने जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के दौरान प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड ई पास के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर केवल अत्यावश्यक सेवाओं, एडमिट कार्ड दिखाने वाले परीक्षार्थी या उनके अभिभावक, मीडिया कर्मी, दुग्ध वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संचालित ऑटो, टैक्सी जैसे वाहनों को ही डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सभी लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1949 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 812 मरीज मिले हैं। इसके अलावा दुर्ग में 257, बालोद और कांकेर से 107 मरीज तथा बाकी अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस की वजह से 13 लोगों की मौत की खबर है। अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 86,183 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 37,853 हैं। कल देर शाम तक 921 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं।
देश की बात करें तो भारत में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत वैश्विक अनुपात में 19 है, जबकि अमेरिका के लिए ये 18.70% ही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़ने के कारण देश में संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई है। वर्तमान में संक्रमितों का प्रतिशत 18.28 है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 54 लाख को पार कर गई है। देश में कोरोना की वजह से मृत्यु दर भी वैश्विक स्तर पर सबसे कम 1.6% है। आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,31,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार की वजह से परीक्षण अधिक संख्या में किए जा रहे हैं। इस समय देश में कुल 1774 प्रयोगशालाएं लोगों का परीक्षण कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन दिनों दुर्ग में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए दुर्ग पुलिस ने भी एक नया अभियान शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है मास्क ही ब्रह्मास्त्र है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने इस अभियान की आज शुरुआत की। दुर्ग और भिलाई में लगभग 200 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें, इसका संदेश लेते हुए एक रैली आयोजित की गई। साथ ही मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में आप घर से बिल्कुल ना निकलें। हमें सख्ती का आवश्यकता न पड़े, अनावश्यक किसी पे कार्रवाई की जरूरत न पड़े। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो घर के लोग सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हुए और जिन नियमों पे अभी लॉकडाउन हुआ है उसका पूर्णतः पालन करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम नागरिकों को सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बीजापुर जिले में माओवादी ऑपरेशन से वापस लौट रहे जवानों की बस नदी में पलट गई। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र में डीआरजी जवानों को नक्सल ऑपरेशन से वापस ला रही बस अनियंत्रित होकर उफनते मिरतुर नाले में पलट गई। घटना के बाद सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। वहीं पानी में डूबी हुई बस को भी बाहर निकाला गया। कोरोना की वजह से इस साल बच्चों का नई कक्षा में नई किताबों, कॉपियों और नए बस्ते के साथ जाने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस महामारी में सभी स्कूल बंद हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पढ़ई तुहर दुआर योजना के जरिए बच्चों को उनके घरों के आंगन में शिक्षित करना शुरू किया। इस योजना को सफलता भी अच्छी मिल रही है। बच्चे योजना के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। कई शिक्षक इस योजना के तहत नवाचार भी अपना रहे हैं, जिन्हें बच्चे भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक शिक्षक कोरिया जिले के रुद्र प्रताप सिंह राणा हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल पर छतरी, सूटकेस, माइक, घंटी और ब्लैक बोर्ड बांधकर बच्चों को गांव-गांव पढ़ा रहे हैं। शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह सकड़ा के आसपास के गांवों गुरुचुआपारा, पटेलपारा, स्कूलपारा, बिहीपारा और मुहारीपारा में बच्चों की मोहल्ला क्लास ले रहे हैं। वे अपने खर्चे पर इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। गांव-गांव में इनकी पहचान छतरी वाले बाबू के नाम से हो गई है। वे जिस भी गांव में मोहल्ला क्लास लेने पहुंचते हैं, वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर घंटी बजाते हैं, जिसे सुन बच्चे अपने घर से बाहर आकर इस क्लास में शामिल होते हैं और फिर राष्ट्रगान के साथ शुरू होती है पढ़ाई। एक आ गई फूल से, अब बताओ कितनी चिड़िया हो गई? दो। एक और एक दो। रुद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि शिक्षा का ये तरीका कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा के नजदीक ला रहा है।
संक्रमण से बचाने के लिए ये हम सड़क पे ही, चौराहे पे ही अपनी बाइक में छतरी के नीचे रह के और इनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ते रहे। और आज हम विशेषतः सिलेबस जब अपना उठा के देखते हैं तो उसमें कौन कौन से कौशल छिपे हैं उनको सॉर्ट आउट करके और उस कौशल के आधार पे कोई भी गतिविधि बच्चों को करा रहे हैं, कहीं पे गीत के माध्यम से, कहीं पे कुछ TLM लेके। तो इस तरह हमारा मकसद है कि बच्चों में जो गुणवत्ता है वो बरकरार रखे। बच्चे भी इस तरह शिक्षा प्राप्त करके बहुत खुश हैं और वे रुद्र प्रताप जी के आने का और उनकी घंटी बजाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हो जाते हैं तो छटाई धरकर, पुस्तक धरकर अपने अपने डायरी में बैठ जाते हैं। फिर सर जी छतरी से पढ़ाते हैं हमको, बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक बोर्ड में लिखकर भी पढ़ाते हैं सर हमको। इस नवाचार से विकासखंड मॉनिटरिंग अधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता भी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में ये नवाचार बच्चों के सामने कक्षा की एक बेहतर छवि प्रस्तुत करता है और पढ़ाई का सुखद माहौल बनाता है। श्री रुद्र प्रताप राणा जी जो प्राथमिक शाला सकड़ा के शिक्षक है, इन्होंने एक नवाचारी पहल करते हुए हमारे मोटरसाइकिल को ही शाला में बदल दिया है। उनके पास एक पेटी है जिसमें मुस्कान पुस्तकालय की पुस्तकें हैं। वे अपने साथ एक घंटी लेकर चलते हैं, जैसे ही उसको बजाते हैं तो बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने घर के सामने जो है भीटे पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ वो एक क्रम व्यवस्था कोविड का पालन करते हुए जो है अपना निर्देशों का सुरक्षित रूप से बैठते हैं। और हमारे शिक्षक उनको जो है खेल खेल में ही अपने संगीत के माध्यम से, अपने माइक जो रखे हुए हैं उनके माध्यम से गणित है, संगीत है, कहानियाँ हैं, ये सब बहुत ही रोचक तरीके से बताते हैं। शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा की ये पहल मिसाल है शिक्षा के क्षेत्र में और प्रेरणा है अन्य शिक्षकों के लिए कि वे भी जागरूक हों और अपने तरीके से नवाचार अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएं। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि लोगों के बीच इसे लोकप्रिय बनाया जा सके। देश में कई बड़ी परियोजनाओं में जरूरत के अनुसार सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में भी नगर निगम द्वारा त्रिवेणी परिसर में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। राजनांदगांव के ऐतिहासिक रानी सागर और बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम योजना बनाकर कार्य कर रहा है। इस बारे में नगर निगम राजनांदगांव के मुख्य अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि सौर ऊर्जा के फायदों को देखते हुए इस सोलर ट्री के माध्यम से बगीचे में पर्याप्त रोशनी बनी रहेगी और बिजली की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रायोगिक परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। सोलर ट्री लगाने का उद्देश्य ये है कि सोलर एनर्जी से हम प्रकाश व्यवस्था कर सकें। और कल हाई मास जला भी, एक पूरा हाई मास एक सोलर ट्री से जल रहा है। 5 किलोवाट की उसकी क्षमता है। तो इसके अतिरिक्त एक और उद्देश्य है कि जब कभी लाइट गोल हो जाता है तो सोलर ट्री से जो लाइट जलेगा ने सौर ऊर्जा से, वह यानी क्या करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अचानक यदि लाइट भी गोल हो जाता है तो सोलर एनर्जी वाली लाइट जलती ही रहेगी। यह सोचते हुए यह व्यवस्था की गई है और वह कारगर सिद्ध हो रही है। श्री जोशी ने बताया कि क्षेत्र में 2 सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं जो त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका में स्थित हैं। इस सोलर ट्री की 20 शाखाओं में सौर ऊर्जा संग्रहित करने के लिए सोलर ट्री प्लेट लगाई गई है। उन्होंने बताया कि एक सोलर ट्री लगाने पर लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है और इसकी विद्युत क्षमता 5 किलोवाट है, जिससे हाई मास्ट आसानी से जलता है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि शहर में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह सोलर ट्री और सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ओडिशा सहित छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इस समय अच्छी बारिश हो रही है। जानकारी देते हुए रायपुर मौसम विभाग के अधिकारी HP चंद्रा ने बताया कि बंगाल के उत्तर पूर्व खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना के साथ कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों के दौरान और गहरा हो जाएगा। एक विंड शियर जोन है जो 17 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। इसके कारण प्रदेश के आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही
एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश का क्षेत्र मुख्यतः दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग रहने की संभावना है। इसकी वजह से प्रदेश में राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद सहित कई स्थानों पर आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। किसानों के लिए बारिश एक राहत की सौगात लेकर आई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और उमस की वजह से आमजन काफी त्रस्त हो गए थे। साथ ही मानसून के विदा होने का समय नजदीक होने पर बारिश नहीं होना किसानों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। गौरतलब है कि मानसून के आखिरी दौर की इस बारिश को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बुढ़वा बारिश कहते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान से प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की भी चेतावनी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।